इजरायल और ईरान के वार के समय पे ईरान के एटॉमिक सेंटर पर इजरायल अटैक करके उसको नष्ट करना चाहता था। लेकिन इजरायल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर पूरी तरह नष्ट किया जा सके, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था वो ज़मीन से 260 से 300 मीटर अंदर था। इसे डीप अंडरग्राउंड बंकर कहा जाता है। इजरायल का मकसद था इस बंकर को नष्ट करना, और और इजरायल के पास ऐसा कोई टेक्निक था नहीं। इजरायल अमेरिका की मदद से अमेरिका ईरान का फॉर्डो में B-2 बॉम्बर की मदद से एयर स्ट्राइक करता है, और अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब बात आती है कि दुनिया में यह लगभग किसी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इतनी अंदर तक जाकर उसे नष्ट कर सकता है। और एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर में ने ऐसे इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम अंजाम दिया। B-2 बॉम्बर की खासियत के बारे में जानते हैं। B-2 बॉम्बर को एक ऐसा बॉम्बर कहा जाता है और एक फाइटर जेट ऐसा कहा जाता है जिसे दुनिया का कोई भी मिसाइल पकड़ नहीं सकता है। इसे अमेरिका का एक सीक्रेट हथियार भी कहा जाता है, जो दुश्मन दुश्मन के एरिया में बिना आवाज़ किए हमला करके चला आता है। किसी को पता भी नहीं चलता है। आज B-2 बॉम्बर के बारे में जानेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जिसे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को बनाया। 1970 से 85 के बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार काफ़ी इंटेंस बना हुआ था। अमेरिका को एक ऐसे बॉम्बर की ज़रूरत थी जो रडार से छुप सके और न्यूक्लियर वेपन ले जा सके। अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखता है ATB, यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर। इसको बनाने में दो कंपनियां कंपटीशन में थी। पहले थी लॉकहेड और दूसरा था नॉर्थरोप। 1981 में नॉर्थरोप ने फ्लाइंग विंग्स डिजाइन किया, जिसे यूएस एयरफोर्स ने सेलेक्ट कर लिया और इस डिज़ाइन का नाम रखा B-2 स्प्लिट। 22 जुलाई 1989 को B-2 ने पहली टेस्ट फ्लाइट की। इसे देखकर लोग हैरान रह गए क्योंकि यह प्लेन रडार में नहीं दिख रहा था। 1988 में B-2 की पहली पब्लिक के सामने दिखाया गया। लोगों को सिर्फ बेसिक शेप दिखाया गया। टेक्नोलॉजी अभी भी सीक्रेट रखी हुई थी। B-2 को 1997 में फुली ऑपरेशन के लिए डिक्लेयर कर लिया गया। B-2 ने पहली बार 1999 में कोसोवो वॉर में बॉम्ब्स गिराए। इसके बाद ये इराक, अफगानिस्तान, लीबिया जैसे मिसाइल्स में यूज किया गया इसका। B-2 बॉम्बर को एक फ्यूरिस्टिक सोच का नतीजा कहा जाता है, जो कोल्ड वॉर के दौरान बना, लेकिन आज भी दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम के लिए इनविजिबल थ्रेट बना हुआ है। B-2 बॉम्बर को टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। आखिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसे कोई मिसाइल के रडार में नहीं आता है। पहला है स्टील टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है रडार से छुपने की टेक्नोलॉजी। स्टील टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है रैम, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। B-2 के सरफेस पर ऐसे स्पेशल कोटिंग की गई है जो रडार वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाउंस नहीं करती है, इसीलिए रडार को पता नहीं चलता है। और सेकंड है लो रडार क्रॉस सेक्शंस डिजाइंस। इसका शेप ऐसे डिजाइन किया गया है जिसे फ्लाइंग विंग शेप कहते हैं, जिसे रडार सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है इंफ्रारेड सिग्नेचर कंट्रोल। मिसाइल या रडार सिर्फ इमेज नहीं, हीट या इंफ्रारेड को भी डिटेक्ट करता है। B-2 का इंजन बॉडी के अंदर होता है और एग्जॉस्ट गैसों को ठंडा करके निकाला जाता है ताकि मिसाइल को हीट सेंसर का सिग्नल ना मिल सके। और थर्ड पे होता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। B-2 में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेश्योर होते हैं जो रडार और मिसाइल को कंफ्यूज कर देते हैं। ये जैमर सिस्टम एनिमी रडार को या तो ब्लॉक कर देता है तो रॉन्ग सिग्नल भेजता है। और फोर्थ पे आता है लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। B-2 की यह एक खासियत है कि यह ग्राउंड से काफ़ी नज़दीक हो सकता है बिना डिटेक्ट हुए। इसमें यह होता है कि यह लो एल्टीट्यूड से उड़ने से रडार को कवरेज कम हो जाता है। और 5 पे है स्टील्थ नेविगेशन एंड कम्युनिकेशंस। B-2 का नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्टील्थ मोड में होता है। यह इनक्रिप्टेड होता है और यह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन सिग्नल यूज करता है।